आज हम बेंचमार्क करेंगे और खेलेंगे साइबरपंक 2077 और ये देखेंगे कि रे ट्रेसिंग कैसी दिखती है और डीएलएसएस से कितना फायदा होता है। मैं बंद कर दूंगा तो देखूंगा डीएलएसएस से कितने फ्रेम रेट्स निकलते हैं और ऑन कर दूंगा तो ये देखूंगा कि कितने फ्रेम रेट्स निकलते हैं और रे ट्रेसिंग को समझने की कोशिश करूंगा कि जो शेडोज हैं, लाइट्स हैं, गेम सही में खूबसूरत दिखता है कि नहीं दिखता है। मैं सब कुछ बंद करके भी चलाऊंगा, मतलब पूरा RTX का कुछ नहीं चलाऊंगा, रे ट्रेसिंग डीएलएसएस ऑफ। नॉर्मल जैसे गेम्स होते हैं विदाउट जो RTX कार्ड्स आते हैं, किसी भी कंपनी का आप ले लो, कोई भी ग्राफिक कार्ड ले लो, विदाउट RTX चला के देखूंगा और विद RTX की हेल्प से देखूंगा कि गेम कितना खूबसूरत दिखता है। अब तक प्रॉब्लम ये थी कि जो सिस्टम लेटेंसी है उसको नापने का कोई तरीका नहीं था ढंग से। सीरियसली बता रहा हूं, कई जगह प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी मैंने माउस की लेटेंसी की बात करी, आपके डिस्प्ले की लेटेंसी की बात करी, जो आपका मेन पीसी है यानी ग्राफिक कार्ड और सीपीयू और रैम शैम के खेल, उनकी भी अपनी लेटेंसी होती। इन सबको नापने का अब तक कोई तरीका नहीं था, कोई नंबर आपको नहीं दिखाई देता, लेकिन अब है। ये तरीका है एनवीडिया रिफ्लेक्स के थ्रू नापने का। अब आप वो देख सकते हो, मैं आपको कई जगहों पे दिखा चुका हूं कि आप कैसे नापते हो, कैसे उसे ऑन किया जाता है। फिलहाल हर गेम में अवेलेबल नहीं है, कुछ ही मल्टीपल गेम्स में अवेलेबल है, लेकिन उससे आप नाप सकते हो और उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा माउस लेना है, कौन सा आपको डिस्प्ले लेना है, कितना तेज हुआ तो उसमें क्या क्या मुझे चीजें मिल गई, और आपको अपने ग्राफिक कार्ड का भी ध्यान रखना है। देखो मैं तो साफ बात कहता हूं, अब तक तो ये होता था सिंपल सोल्यूशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन, ज्यादा अंग्रेजी की बात नहीं। एनवीडिया रिफ्लेक्स वगैरह, एक बहुत ताकतवर ग्राफिक कार्ड लो, उसका साथ लेने वाला एक पावरफुल सीपीयू लगाओ जो भका भक एफपीएस निकाले, तो आपको मल्टीप्लेयर गेम्स में एडवांटेज होगी। इनफैक्ट ये कई लोग पहले से बात जानते थे जो जमाने से CS:GO खेलते हुए आ रहे थे। अब क्या है, रेंडर क्यू का चक्कर ही खत्म हो जाता है। एनवीडिया रिफ्लेक्स आप ऑन करते हो, सीपीयू बिल्कुल लेटेस्ट फ्रेम ही ग्राफिक कार्ड की तरफ फेंकेगा कि फटाफट से कर दो, कोई क्यू व्यू का चक्कर नहीं। और आप ये भी याद रखो, जो ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन गई है तो वो माउस से भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ही उठाएगा सीपीयू। ये नहीं कि आपने क्लिक किया था और वो भी रुका हुआ है, वहां से एनिमी हट चुका है और अब वो इंफॉर्मेशन जा रही है, तो लेटेस्ट क्लिक भी आपका जो है लिया जाएगा। और ये सब चीजें प्लस होती चली जाती हैं जिससे कि आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। और लेटेंसी का मैं आपको बता रहा हूं, जो देरी लग रही है कि फ्रेम जो है या माउस से चला और डिस्प्ले पे आया, वो सब देर जो लग रही है उसमें काफी कल्प्रिट्स हैं, सिर्फ आपका कंप्यूटर नहीं होता है। जैसे मैं बार बार पेरिफेरल की कह रहा हूं, माउस की कह रहा हूं, माउस का डिले आप काउंट करो कि माउस ने कितनी जल्दी आपके कंप्यूटर के अंदर भेजा, और कंप्यूटर के अंदर आप बात कर लो, कंप्यूटर के अंदर आपका जो है गेम इंजन भी चल रहा है, वो गेम इंजन में कितनी लेटेंसी लगी उसे प्रोसेस करने में, फिर आपकी रेंडरिंग के जो खेल होते हैं सीपीयू और जीपीयू के, उनमें कितनी देर लगाई उसको भी काउंट करो। अल्टीमेटली आपके डिस्प्ले में भी कितना डिस्प्ले आपका तेज है कि एक बार को आपका ग्राफिक कार्ड और पीसी भका भक इंफॉर्मेशन भेज रहा था, 360 FPS की इंफॉर्मेशन भेज रहा था, लेकिन मॉनिटर आपका दिखाई नहीं पा रहा है। तो ये भी तो डिस्प्ले की भी तो आप लेटेंसी काउंट करो, तो बहुत सारी लेटेंसियां मिलके काफी लेटेंसी इकट्ठी कर देती हैं। और मैंने इंस्टॉल कर रखा है, मैं किसी बड़े ग्राफिक कार्ड पे इस समय ये काम नहीं कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं गैलेक्सी की तरफ से आने वाले उनके GeForce RTX 3060 वन क्लिक OC ग्राफिक कार्ड पे, जो कि मैंने इंस्टॉल कर दिया है। मैं इस पीसी के बारे में भी आपको बता दे रहा हूं। इसमें CPU लगा हुआ है R9 7950X, तो कोई बॉटलनेक नहीं, और CPU की तरफ से जो सपोर्ट चाहिए वो मिलेगा। 64 GB की DDR5 रैम, ये सब कुछ बहुत ओवरकिल है इस पीसी के लिए, खास करके लिए RTX 3060 जैसे ग्राफिक कार्ड के लिए। फिर भी मैंने पूरा पावरफुल पीसी में लगाया, और अगर आप देख रहे हो तो ये ग्राफिक कार्ड कितना छोटा सा नजर आ रहा है इतने बड़े कैबिनेट में। ये कैबिनेट जो बना है वो बहुत बड़े ग्राफिक कार्ड्स के लिए मैंने बनाया था पीसी, लेकिन इसमें इस समय मैंने गैलेक्सी का 3060 लगा रखा है। यहां मैंने चला रखा है साइबरपंक 2077, और मैंने जो है सेटिंग्स जो है मीडियम पे सेट कर दी हैं। बाकी मैं आपको दिखाई दे रहा हूं सेटिंग्स जो भी हैं। मैं ये 1080p पे चला रहा हूं, 32 इंच का ये मॉनिटर है, तो मेरे को सारी डिटेल्स बहुत क्लियरली दिखाई देंगी। मैं 1080p से शुरुआत कर रहा हूं, धीरे धीरे सेटिंग्स बढ़ाऊंगा और फिर देखूंगा कि अंतर क्या पड़ता है। तो सबसे पहले मैं मीडियम सेटिंग्स पे जो है वो चला लेता हूं गेम। ये बेंचमार्क चल चुका है और आप देखोगे कि जीपीयू जो है 98% पे चल रहा है। मेमोरी जो यूज हो रही है वो करीब 7 GB हो रही है और 130 वॉट तक की पावर ले रहा है 3060 जो ग्राफिक कार्ड है। और फ्रेम रेट अगर आप देखो 40 FPS ले रहा है, मीडियम सेटिंग्स पे 40 FPS चल रही है। इसमें ना अभी रे ट्रेसिंग ऑन है ना DLSS ऑन है, और सेटिंग्स भी इसमें हाई अल्ट्रा ये सब भी हैं। मैंने मीडियम सेटिंग्स इसलिए चूज करी है क्योंकि 3060 ग्राफिक कार्ड है और मुझे पहले ही अंदाजा था कि ये 40 से ज्यादा FPS दे नहीं पाएगा, 50-50 पे चल रहा है। और जो अगर गेम आप कहो कि मुझसे कैसा दिखाई दे रहा है, खूबसूरती की अगर आप बात करो,
तो ठीक दिखाई दे रहा है। मीडियम सेटिंग से हम लोग गेम करते हुए आए हैं तो ऐसा नहीं है, और गेम सुंदर बना होता है तो इस पर भी डिपेंड करता है। तो मुझे फिलहाल तो ठीक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी चीजें जैसे मैं जानता हूं कि रिफ्लेक्शंस नहीं मिलेंगे, लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, वो मुझे देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रही है। अब मैंने साइबरपंक 2077 में रे ट्रेसिंग मीडियम सेटिंग्स लगा दी है, लेकिन DLSS ऑफ कर दिया है। तो हमें ये तो पता है कि गेम सुंदर लगेगा, लेकिन फ्रेम रेट्स कितने निकलेंगे, कम निकलेंगे, वो देखते हैं कितने कम निकलेंगे। सेटिंग्स में आपको दिखाई दे रहा हूं, आप देखो DLSS ऑफ है, रे ट्रेसिंग मीडियम पे है, RT रिफ्लेक्शंस ऑफ है। मीडियम सेटिंग्स पे जब आप करते हो रे ट्रेसिंग साइबरपंक 2077 में तो रिफ्लेक्शंस बंद हो जाते हैं। तो मैं इस पे बेंचमार्क कर रहा हूं। मुझे यही एक्सपेक्टेशंस थी इससे कि मैं RT रे ट्रेसिंग ऑन कर दूंगा। आप देख रहे हो RTX का पूरा पैकेज चल रहा है, लेकिन FPS अंडर 30 चले गए हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि गेम जर्की हो गया है। मुझे इससे FPS ज्यादा चाहिए थे, कम से कम 30 ना मिले 40 तो मिलने चाहिए थे, लेकिन अब बहुत जैंकी दिख रहा है मुझे। वीडियो गेम देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लाइटिंग वाइटिंग सब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इस गेम पे मैं अब खेल नहीं सकता क्योंकि अराउंड 30 FPS चल रहा है मामला। अगर DLSS ऑफ किया और री ट्रेसिंग ऑन है तो आप जानते हो कि इंपैक्ट पड़ता है। और ये ग्राफिक कार्ड कोई बहुत बड़ा ग्राफिक कार्ड नहीं लिया है, मैंने लिया है गैलेक्स का GeForce RTX 3060 वन क्लिक OC, जो कि एक आप 50-60 कार्ड्स को आप जानते हो कि मीडियम सेक्शंस में लाए करते हैं और उन पर रे ट्रेसिंग मिल रही है। बहुत बड़ी बात है, गेम देखने में खूबसूरत बहुत लग रहा है, लेकिन DLSS ऑफ होने की वजह से एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा खराब है। रे ट्रेसिंग चाहिए तो DLSS हमें ऑन करनी पड़ेगी। देखते हैं कि DLSS हमारी कितनी मदद कर पाता है। एवरेज FPS में देखना चाहूंगा कि इस गेम पे अब कितना आया है। एवरेज FPS हमारा आया है 31 FPS, अगर रे ट्रेसिंग ऑन है 3060 जैसे ग्राफिक कार्ड पे और DLSS ऑफ है। अब मैंने क्या किया है कि साइबरपंक 2077 में रे ट्रेसिंग मीडियम वाली सेटिंग सेट करी, जो गेम की इनबिल्ट सेटिंग्स है, मेरी अपनी कोई सेटिंग्स नहीं है। उसमें मैंने एक चेंज किया है, जो ऑटो DLSS होता है उसको मैंने बैलेंस पे कर दिया है, यानी कि अब DLSS ऑन है और बैलेंस सेटिंग मैंने चूज कर रखी है गेम में। अब देखते हैं कि हमें कितने FPS दिखते हैं, क्योंकि रे ट्रेसिंग ऑन है तो गेम तो सुंदर लगेगा, लेकिन FPS कितने मिलेंगे अब हमें। वाओ, आप देखो, मैं आपको कह रहा था कि 30 के नीचे आ रहे हैं, गेम अनप्लेबल है और इस समय 60 को क्रॉस कर रहा है। मतलब कभी 56 कभी 60, मतलब 60 के आसपास आ चुका है गेम। ये बहुत अच्छा प्लेबल एक्सपीरियंस होगा आपका। अच्छा, गेम देखने में क्या बुरा लग रहा है? पहली बात तो मैं आपको साफ बता दूं, मैं 30 FPS को तो बिल्कुल डिस्कार्ड कर रहा था। अगर रे ट्रेसिंग ऑन करनी है तो DLSS तो ऑन करनी ही पड़ेगी आपको, अगर आप 3060 जैसा ग्राफिक कार्ड चला रहे हो। लेकिन बहुत खूबसूरत गेम नजर आ रहा है। मैं रिफ्लेक्शंस अभी बंद है, वरना तो इस पडल में भी देखता है कि सामने बिल्डिंग कैसी दिखाई देती है। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। साइबरपंक 2077 आप इन सेटिंग्स पे खेलोगे बहुत अच्छा लगेगा। क्लियरली देख सकता हूं मैं कि सब कुछ बढ़िया है। रे ट्रेसिंग की होने की वजह से शैडोज वगैरह, पेड़ की शैडोज वगैरह वगैरह, सारे लैंप्स जो जल रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा नजर आ रहा है। सीरियसली ये नंबर देख के मेरा दिल खुश हो गया। मैं आपको साफ बात बताऊं, जो 30 आ रहा था वो बिल्कुल अनप्लेबल था। मैं रे ट्रेसिंग ऑन करना चाहता था। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि एवरेज FPS मेरा कितना है। एवरेज FPS 65 है, टोटली प्लेबल विद द हेल्प ऑफ DLSS। अब मैं जो है, जब मुझे ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं ना तो मैं और ज़्यादा ग्रीडी हो जाता हूँ, मुझे और ज़्यादा डिमांड करनी होती है। अब तक मैं गेम जो चला रहा था वो 1080p पे चला रहा था, क्योंकि 50-60 सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड्स हैं, आप जानते हो। जैसे 50 सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड्स आते हैं, ऐसे ये 60 सीरीज़ का ग्राफिक कार्ड है 3060। तो मैं ग्रीडी हो रहा हूँ। अब तक 1080p पे चल रही थी रेजोल्यूशन पे गेमिंग, अब मैंने इसे 2K कर दिया है और सेटिंग्स वही हैं सेम। रे ट्रेसिंग मीडियम वाली सेटिंग्स हैं, DLSS बैलेंस पे सेट है, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि कितने FPS मिलते हैं। ऑब्वियसली कमी मिलेगा, हमने जो है रेजोल्यूशन बढ़ा दिया है, लेकिन ये देखते हैं कि खेलने लायक है कि नहीं है। देखो, छूटते ही सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी स्क्रीन है जो मेरे सामने रखी हुई है। 32 इंच का मॉनिटर है ये। मुझे एक एक प्रॉब्लम इसमें साफ नजर आ रही है। जब मैं 1080p में चला रहा था तो मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि कुछ छोटी चीजें, मैं टेक्स्ट वगैरह देख सकता था कि ब्लॉक ही हो गया, क्योंकि इतने बड़े मॉनिटर के लिए 1080p या तो थोड़ा दूर से इस्तेमाल करो, और अगर आप पास से इस्तेमाल कर रहे हो तो अंतर पड़ता है। तो लेकिन 1440p पे जाते ही रेजोल्यूशन एकदम क्रिस्प हो गया है, और आप फ्रेम रेट देखो 50 के आसपास आ रहा है, 40 से 50 के बीच में चल रहा है। एवरेज फ्रेम रेट हम बाद में देख लेंगे, लेकिन हर चीज बहुत शार्प हो चुकी है। यानी कि अगर आप 2K पे भी गेमिंग करना चाहते हो इस ग्राफिक कार्ड से,
तो इट इज पॉसिबल। और रे ट्रेसिंग का मैं बताऊं आपको, मैं तो मीडियम सेटिंग्स लेके ही चल रहा हूं रे ट्रेसिंग की। आप चाहो तो रे ट्रेसिंग लो पे भी जा सकते हो, और कोई छोटा गेम हो, साइबरपंक 2077 जैसा भारी गेम ना हो, कोई हल्का गेम हो, तो आप रे ट्रेसिंग को ऊपर भी लेके जा सकते हो, यानी कि क्वालिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, फ्रेम रेट भी ज्यादा अच्छे रहेंगे। अब मैं देखूं कितने मुझे फ्रेम रेट, 44 एवरेज एफपीएस मिल रहा है। 2K पे मैंने गेम चलाया है साइबरपंक 2077, जो कि हैवी गेम है, लेकिन फिर भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो 60 एफपीएस वाली स्मूथनेस चाहिए या फिर 45 एफपीएस के आसपास आपको गेम खूबसूरत दिखाई दे वो चाहिए, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं साइबरपंक 2077 जो एक्चुअल गेम है उसमें खेल रहा हूं, और मैं आपको सही बात बताऊं, वैसे फ्रेम रेट तो आपके सामने ही है, और 2K पे गेमिंग कर रहा हूं मैं। करने को 1080p पे करता मैं अभी गेमिंग, तो मुझे आराम से 60 एफपीएस मिल जाते। सेटिंग्स वही कर रखी है मैंने, रे ट्रेसिंग मीडियम वाली और डीएलएसएस बैलेंस्ड पे है। बेसिकली गेम बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, जो सच्चाई है। जो गाड़ी मुझे मिली है वो बहुत ही बेकार मिली है। मैं ऐसे इलाके में खड़ा हुआ था जो बिल्कुल वीरान हो, और वहां पर एक गाड़ी नहीं मिल रही थी, जो मिली मैंने पकड़ ली वो गाड़ी। लेकिन ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और जो लाइटिंग वगैरह भी आप देखो, मैं जैसे कई इलाकों में भी गया हूँ साइबरपंक के, जैसे कहीं एक बेंच पड़ी हुई है और वहाँ पे ऊपर लाइट जल रही है, तो उसका एक्सपीरियंस ही कुछ और अलग होता है। मतलब ये आप समझो रियलिस्टिक लाइटिंग का जो एक्सपीरियंस है वो मिलता है। शेडोज, जैसे इस समय हम दिन में खेल रहे हैं साइबरपंक 2077, तो हम डे में निकले हुए, तो लाइट का सोर्स एक ही है जो कि है सूरज, तो उसके हिसाब से लाइटिंग हो रही है। जैसे ही रात हो जाती है तो मल्टीपल सोर्सेज हो जाते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है रे ट्रेसिंग ऑन करके और डीएलएसएस। और आप देखो मैं ड्राइविंग कर रहा हूं तो ऑलमोस्ट 50 के आसपास मेरे एफपीएस आप पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ वगैरह नहीं है, लोड ज्यादा नहीं पड़ रहा है ग्राफिकल पावर पे। अब मैंने गेम को वापस जो है फुल एचडी पे चलाया है 1920x1080p पे, और अब मैं देखता हूँ कितने एफपीएस आ रहे हैं। मेरे एफपीएस काफी ज्यादा बढ़ गए, लेकिन हाँ थोड़ी सी शार्पनेस कम हो गई। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इतनी पास से देख रहा हूँ इतनी बड़ी स्क्रीन, तो मुझे एक एक चीज साफ नजर आ रही है कि क्या क्या कमियां हैं। तो इसमें शार्पनेस थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन एफपीएस मेरे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं एक बार को प्रेफर करूंगा कि वो जो है 45 एफपीएस पे खेल लूं, बजाय इसके 67 और 70 एफपीएस के, जिसमें थोड़ा सा इतनी बड़ी स्क्रीन पे जैंकीनेस हो गई है। लेकिन अगर यही मॉनिटर थोड़ा छोटा होता ना, तो मैं इसमें काम चला लेता, तो मैं 60 एफपीएस पे ही खेलता, तब ज़्यादा फ्रेम रेट ज़्यादा अच्छे दिखते। और तो मैं आपको एक बात बता दूं, कई बार जो है कम फ्रेम रेट भी होता है ना, अगर कंसिस्टेंट हो तो एक बार को बुरे नहीं लगते हैं। लेकिन अगर अप डाउन ज्यादा होते हैं, जैसे 90 चला गया और फिर 30 पे आ गया, वो ज्यादा बुरा लगता है फ्रेम रेट। कांस्टेंट एफपीएस अगर आपको मिल रहे हैं 45-50 भी, तो भी अच्छा लगता है। ओवरऑल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है। अगर आप चाहें तो कई और गेम्स में भी हम रे ट्रेसिंग और डीएलएसएस का देख सकते हैं कि अंतर कितना पड़ रहा है। और अगर आप चाहो तो मैं और डिटेल में भी वीडियो बना सकता हूं कि कैसे रे ट्रेसिंग, और रे ट्रेसिंग ऑन है तो कैसा दिख रहा है और रे ट्रेसिंग ऑफ है तो कैसा दिख रहा है। और कई हम एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं कि कितना अच्छा लगता है रे ट्रेसिंग ऑन करके। तो इस सब के बारे में अगर आपको जानना हो तो एक बार में कमेंट्स में अपनी रिक्वेस्ट कीजिएगा, एग्जैक्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो वैसा ही वीडियो बन जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहले सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं इंडिया गेमर चैनल। तो वीडियो में तब तक गुड बाय, टाटा।